न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला कामिल है जो वज़न से, कामिल है जो वज़न से, वो है कमाल तेरा। बाकी है जो अबदे तक, वो है जमाल तेरा। कहिए या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहीम या करीम। कामिल है जो वज़न से, वो है कमाल तेरा। आती चलूँ तो बीबीसी पब्लिक न्यूज़ की सीईओ हूँ, आवाज़े मजलूम अखबार की चीफ एडिटर हूँ और कौमी यकजहती कौंसिल की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और अहले इलाका की जो हमारी पुलिस है, पहले की निस्बत मैं समझती हूँ कि काफ़ी बदलाव आया है। ये जो ईदगाह ग्राउंड आप सामने देख रहे हैं, इसमें रोज़ का मामूल था डकैतियाँ होना, चोरी की बाइकें छोड़ जाना, लोगों के मोबाइल छिन जाना। यहाँ से आवाम गुजर नहीं सकती थी सुकून से। और मैंने ये देखा कि वक़ार कैसर साहब के आने के बाद जो है काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और तो इस बात पर जो है हम एसएचओ वक़ार कैसर साहब को जो है अप्रिशिएट करेंगे। और आज की इस तकरीब में वेलकम सब लोग कर चुके हैं, तो मेरी तरफ से भी सर को वेलकम। पुलिस की तरफ से इस वक्त फ़िलहाल मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं पसे पर्दा ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे सिपाही हैं, हमारे मुल्क के कौम के लिए काम कर रहे हैं। और एसएचओ साहब के आने के बाद थाने में भी काफ़ी तब्दीलियाँ देखी जा चुकी हैं कि लोग जाते हैं तो डर और खौफ का सामना नहीं होता। लेकिन मैं गुजारिश करूँगी कि एक माइक जो यूनुस अमीन साहब को दे दें। लेकिन जब हमने काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ मिलकर काम किया, उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग विथिन 2 आवर्स अपने अपने घरों पर मौजूद थे। मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे बताया कि उन लोगों ने अटैक किया आपकी टीम के ऊपर, हमला कर भागे, गाड़ी के शीशे तोड़े, काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसका मुझे भी बेहद अफसोस है। लेकिन 3 से 4 दिन में हर इलाके के लोग वापस कैसे आ जाते हैं? क्या हम सोशल मीडिया पे वीडियो चलाने के लिए उनको उठाते हैं, या वाकई हमें ड्रग्स क्लीन पाकिस्तान बनाना है? पुलिस की इतनी भारी नफरी उसी सूरत में हमारे साथ आती है जब वो इलाके के अंदर कोई फायदा देखती है।
अब बात मैं आपको बार पहले ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त भी हमारे एहदी वाले सेंटर में 7,655 आज की गिनती है। फकीरा गोड एक बहुत ही खतरनाक इलाका है साइड सुपर हाईवे का। जब हमारे ऑपरेशन होते थे तो 500, 700, 1000 आदमी वहाँ पर मिलते थे। आज 8 थानों की नफरी के साथ DIG ईस्ट ने जो हमारे साथ ऑपरेशन आज किया, वहाँ मंशियात के सिर्फ 2 आदि लोग मिले। तो मेरे कहने का है, ये आप कह रहे हैं कि आपके इलाके के अंदर आ गए। अब हम ये कहते हैं कि जब हम इनको लेकर जाते हैं उस वक्त इस कंडीशन में होते हैं कि कोई उनको पानी का भी नहीं पूछता, लेकिन जब इनको वहां पर हम लेकर जाते हैं तो इतने ये कीमती हो जाते हैं कि उनके बारे में हमसे ताबड़तोड़ सवाल किए जाते हैं। भाई आपके इलाके में आपकी चोरियां कर रहे हैं, अब हम इनको वहां लेकर जाएं और इनके घर वाले हमें छुड़ाने के लिए जब वो आए और अगर हम नहीं छोड़ें और अगर वो मर जाएंगे तो किसके जिम्मे होगा? क्योंकि जब हम इनको लेकर जाते हैं वो उस वक्त हीरोइन ची होता है, लेकिन जब वो लोग वहां पर उनको छुड़ाने जाते हैं, एहदी के अंदर लोग लड़ते हैं, शोर करते हैं, हंगामा करते हैं और उनको ले जाते हैं, तो हम रोक नहीं सकते। ये आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर, अगर 3-4 दिन में आ जाए तो पूरी कराची में जो इतने सारे हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं तो पुलिस कभी भी हमारा साथ ना दे। जब फायदा होता है तो लोग जो हैं वो हमारे को ला के अपने मरीज देते हैं। पुलिस इतनी भारी नफरी के साथ हमारे साथ ऑपरेशन करती है, उसी सूरत में जब फायदा हो रहा होता है कि हम हर मसाइल अपना खुलकर आपके सामने रखें। बिल्कुल खुली कचहरी इसलिए लगाई जाती है, हमें अगर किसी परेशानी का सामना है तो वो हम आपके सामने दरपेश करें, चाहे वो SHO साहब से हमें शिकायत हो या हमें आपसे हो, लेकिन ये शिकायत की सूरत में नहीं, उन लोगों पे नज़र रखने की सूरत में और आप तक वो बात पहुंचाने की सूरत में ये बात खुली कचहरी में खुलेआम की जा रही है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और 3 दिन बाद जिनके लवाहिकीन नहीं जा रहे। मैंने सिर्फ ये पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा है कि बाइकें चोरी हो रही हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आम हो गया था, लेकिन आपके काम करने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। रमीज भाई आप आके इनको उठा लीजिए। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि इसके बाद एक वीडियो आती है जिसके अंदर उनको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। पता चला कि वो मंशियात के आदी लोग हैं। आप ही ने मुझे वीडियो भेजी कि इनका इनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि वो बहुत बड़े डकैत थे। अब मुझे आप बताइए कि इस वक्त क्राइम कौन कर रहा है? बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, कोई और करके दिखा दे। इन लोगों को रोडों पर से उठाकर साफ सुथरा कर कर तो दिखा दे। अगर फर्क पड़ रहा है तो इतना सारा गंद है, 30 लाख 20 लाख के करीब लोग हैं, आखिर हम 100 200 करके ही सुधारेंगे। सनशाइन के नाम से एक सेंटर बना हुआ है जो IG सिंध साहब ने बनाया है। अगर फर्क नहीं पड़ता, बड़ा काम करने वाले बड़े मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, लेकिन बात यह है कि जब हम लेकर जाते हैं उनके घर वाले छुड़ाने आ जाते हैं, 100 दफा उनके घर वाले आएंगे तो 100 दफा छोड़ दिया जाएगा। मैं आपके इलाके का SHO और पुलिस में होने की वजह से मैं जो आपसे गुफ्तगू करूँगा वो क्राइम से मुताल्लिक होगी। और ये जो मैं अभी 2-4 बातें भी आपसे करूँगा ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले भी किए और ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं शिकायत लेके कि जी बाइक चोरी हो गई है, और बाइक चोरी इसलिए होती है कि उसको ताला नहीं लगाते, लॉक नहीं करते हैं। अभी जब आप बाइक लॉक करेंगे तो टाइम चेक करें, 15 सेकंड में बाइक लॉक हो जाती है। जब आप 15 सेकंड बाइक को नहीं देंगे तो बाइक भी आपसे नाराज़ हो सकती है, कहीं और जा सकती है। और अक्सर जो बाइक चोरी होती है उसकी चोरी होने की यही वजह है। और ये जो कंपनी ने लॉक दे रखा है हैंडल लॉक, ये हैंडल लॉक हर 4-6 चाबी से खुल जाता है। ये बिल्कुल भी रिलायबल लॉक नहीं है। कोशिश करके वो जो 2 पट्टियां लगती हैं हैंडल की और उसमें ताला लगाते हैं, वो वाला ताला लगाएं तो यकीनन आपकी बाइक चोरी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। कल जुमे का दिन था, मैं बिलाल मस्जिद में बैठा हुआ था जुमे के दिन। एक मियाँ बीवी है, दोनों बाइक से उतरे और बिलाल मस्जिद के बराबर में एक बिरयानी की शॉप है, बहुत स्पीड में उस तरफ गए और बंदे ने जो मोटरसाइकिल बंद की
गेयर लगा के उसको बंद किया। मैं बराबर में बैठा था, मैंने सारा मामला देखा। मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा भाई साहब ज़रा एक मिनट तशरीफ़ लाइए, ये आप बाइक को बगैर लॉक के छोड़ के ऐसे ही जा रहे हैं, चाबी भी इसमें नहीं लगती है, जो भी किक मारेगा ले जाएगा। खैर तो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? बोला बिरयानी लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार इसको ताला तो लगा दें। बोला ताला तो है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं लगाते ही नहीं हूँ। तो रवाज ही नहीं है। और फिर मोटरसाइकिल में चाबी की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ज़्यादा इसरार पे मैंने कहा यार ऐसा नहीं करें। तो मैंने कहा अगर बाइक चोरी होगी तो आप क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आपने थाने नहीं आना है। बोला थाने तो मैं वैसे भी नहीं आता। तो वो बजाय मानने के इस बात को कि वो गलत काम कर रहा है, अपनी बाइक की हिफाजत नहीं कर रहा, वो मुझसे उलझ रहा है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत हूँ। फाइनली ये हुआ कि उसने अपनी बीवी को मोटरसाइकिल के पास खड़ा किया और वो खुद बिरयानी लेने चला गया। तो हर जगह का बीवी को साथ लेके घूमेगा, जहाँ बाइक खड़ी करनी है वहाँ बीवी को बाइक पे बैठा के चला जाएगा। ये तरीकाकार है, ऐसे होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे मसले हैं, ये आप इनको दुरुस्त कर सकते हैं। 15 सेकंड में बाइक लॉक हो जाती है। अभी भी आप विज़िट करें, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ से लेके उस अगले रोड तक अगर हम चलते हैं, कैमरामैन भले साथ चलें, तो मैं आपको 2-4 मोटरसाइकिल दिखा दूंगा जो बगैर ताले के और बगैर चाबी के जो स्टार्ट हो जाएगी, बाइक्स आपको खड़ी मिल जाएंगी। तो ऐसी बाइक्स तो चोरी होंगी। तो ये थोड़ा सा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी वैल्यूएबल्स की खुद ही हिफाजत नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है SHO या पुलिस वाला जो है एक एक बाइक के साथ खड़ा होगा? ऐसा तो नहीं है ना। ये गवाह सारे पुलिस से रिलेटेड हैं, इसमें कोई भी शहरी नहीं है। हमेशा जब भी किसी मंशियात फरोश को, मंशियात इस्तेमाल करने वाले को अदालत छोड़ती है, कोर्ट अदालत केस से बरी करती है, उसमें मैंने देखा 22 साल से मैं देख रहा हूँ एक ही ऑर्डर पास हो रहा है। केस में कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। और जब हम कोई इस तरह का बंदा पकड़ते हैं तो आप में से कोई भी गवाह नहीं बनता है, अपनी 10 मजबूरियां गिनवा देता है। तो ये आप लोगों का भी हमारे साथ, जब तक आप इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, आप गवाह नहीं बनेंगे, तो जब तक ये मामला ठीक नहीं होने वाले। किसी पुल का सरिया काटता है, कोई बिजली की केबल काटता है, या ये जो हमारे पार्क बने हुए हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो इनके अंदर जो ग्रिल्स लगी हुई होती हैं वो आपको नहीं नज़र आएंगी। वो आपको लगेगा कोई अनदेखी मखलूक लेके चली गई है। वो अनदेखी मखलूक यही है। किसी भी पार्क में आपको लोहा नहीं मिलेगा, ग्रिल नहीं मिलेगी। तो ये जैसे ही किसी के भी घर का बच्चा इस लत में लगता है, उसके घर को बहुत जल्दी पता चल जाता है। SHO को बाद में पता चलता है, पुलिस के पास बाद में इतलात आती हैं। तो ये पेरेंट्स का बुनियादी रोल है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को, वो भी इस पर नज़र रखें और उसका इलाज कराएं। सबको पता है किस जगह पर कहाँ पे कौन सा जराइम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने बताया कि लोग हमारे खड़े नहीं होते। आप मुझे एक चीज़ पहले तो ये बताएं कि अगर लोग अपना खड़े होते हैं, लोग अगर आपके साथ आते हैं, बताते हैं कि सर फला शख्स चरस पी रहा है, गुटखा बेच रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसके साथ कौन सा इदारा ताउन करेगा। अभी ऐसा हुआ, हमारे इलाके के अंदर के बंदे ने कंप्लेन करी कि सर 6 लड़के चरस पी रहे थे। उसमें से ये हुआ कि पुलिस उठा के भी ले गई। सुबह के टाइम के ऊपर, रात से पहले उसकी माँ ने मारा उस बंदे को, सुबह के अंदर उसके 2 भाइयों ने मारा, उसकी बच्ची का हाथ तोड़ दिया। बात यह है कि उनके ऊपर सिक्योरिटी कौन देगा? जब हमारे इलाके के अंदर पुलिस अपना काम कर रही है तो जराइम क्यों हो रहा है? आपकी न्यू कराची के अंदर पहली पोस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई है इधर, लेकिन हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। ये थाने आए थे, इनकी मुझसे मुलाकात भी है और इनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा कॉल्स भी की हैं, मैंने इनको रिस्पॉन्ड भी किया है। रही बात मंशियात या गुट्का फरोशी की, तो परसों भी हमने एक केस किया है
एक घर से हमने गुटखा फरोश को पकड़ा, उससे 41 पुड़िया जो होती है जो ये खाते हैं मावा वगैरह, ये भी रिकवर हुआ है। रुंची कहते हैं इनसे चूँकि कुछ जब हम पकड़ते हैं एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, इनसे जब कुछ मिलता नहीं है, जब कुछ मिलेगा नहीं तो उस पर केस नहीं हो सकता क्योंकि रिकवरी नहीं है। उसमें यूनुस भाई जो रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को हम इकट्ठा करके आपने देखा भी है। और जब लास्ट ऑपरेशन हुआ था तो मेरा ख्याल है आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद भी थे। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है उनका इलाज कराने के लिए। मैं फिर कहूँगा बुनियादी जिम्मेदारी माँ बाप की है। 70 और 80 की दिहाई में पैदा हुए तो उन्हें तो याद नहीं होगा। टीवी नया आया था असलम खान, तो एक इश्तिहार आता था, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करे दिल से उनकी मदद आपकी। तो देखें, बात यह है कि पुलिस तो आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठी है। बात यह है कि जब मसाइल पे बात चलती है और जब पुलिस पूछती है कि नाम बताओ, तो बहुत सारे लोग नाम छुपा लेते हैं, ज़िफ़ाए राज में रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जराइम बढ़ते हैं। देखिए, जराइम पर पर्दा नहीं डाला जाता कभी भी। जब तक हम जराइम पे पर्दा डालते रहेंगे, जराइम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। देने के हवाले से कि यहाँ पर मंशियात बिक रही है या यहाँ पर मंशियात बन रही है, यानी एक जो है वो मंशियात के अंदर हीरोइन नहीं है, बल्कि हीरोइन है, आइस है, शराब है, गुटखा मावा, ये सारी मंशियात की किस्में हैं। अब हमारे वहाँ पर पुलिस को नाकामी का सबब हमारे इलाकों के अंदर मंशियात को ख़त्म करने में जो आता है, जो मसला दरपेश है, वो हम लोग हैं। क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपनी खार निकालने के लिए वो पुलिस को इस तरह इतला देते हैं कि जब वहाँ पुलिस रेड करती है तो कुछ नहीं होता। बस ये बात हो गई कि भाई पुलिस आ गई, रेड हो गई, अब ये घर बदनाम हो गया। सबसे पहले तो हमें एक पेज पर पुलिस के साथ, देखिए, पुलिस और आवाम ये एक पेज पर हो और पुलिस का एतमाद आपके ऊपर और आपका एतमाद पुलिस के ऊपर होगा तो हम कामयाब हो सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब बाहर जो नशे की लत में लगा हुआ, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा कर रहा है, दूसरा आदमी उसके साथ इस बुनियाद पर लगता है, जब वो सामने वाला अपने दोस्त को कहता है थोड़ा सा चक्कर देख ले, थोड़ा सूंघ कर देख ले, थोड़ा सांस के जरिए खींच के देख ले, बहुत मजा आता है। और जैसे ही उसने मजा लेने के लिए, जिस पर हमारे घर के बड़ों की तवज्जो नहीं है, वो इस नशे के जायके को चखने के लिए इसमें जब लगता है तो वो ना आपका रहता है, ना हमारा रहता है, ना। तो मेरे आप लोगों से कहने का मकसद ये है, पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, मंशियात पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। मुखलिसी के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग कोशिश करें कि हमारे मोहल्ले से मंशियात, गुटखा, मावा, शराब, गलत माहौल, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, इनकी निगरानी करनी होगी, और वो लोग जो नशे के आदी हैं उसको आप ख़ास तौर पर मेरे पास लेकर आएँ। मैं इनको, बड़े बड़े भी सेंटर हैं उनसे रब्ता हुआ है, वहाँ दाखिल करवाते हैं। साल 6 महीने 8 महीने इलाज होकर वहाँ से आएंगे, अच्छे होकर आएंगे। और बाज़ मंशियात के आदी लोगों को जैसे हम लोग नूरियाबाद लेकर पहुंचते हैं, आधे घंटे में इनके घर वाले पहुंच जाते हैं, छोड़ दो हम इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि बाज लोग उनकी चोरियों की वजह से उनके घर चल रहे होते हैं। क्योंकि कोई आदमी भी किसी भी मंचे, वो आपकी और हमारी चोरियां करके नशा कर रहा होता है, तो फौरन उनके घर वाले भी पहुंच जाते हैं कि छोड़ दो। बाज दफा मंशियात फरोश वहां पहुंच जाते हैं उनके घर वाले बनकर। तो माशरा ठीक जब ही हो सकता है जब हम ठीक हो जाएं। तो सब ठीक होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? तो बोलो। बड़ा मशकूर हूँ कि वक़ार साहब का और यूनुस अमीन साहब का, और हमारे राना मुश्ताक साहब अभी रास्ते में हैं, शायद उनको देर लगेगी। तो देखें, सारी बातें तो लोगों ने कर ली, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम सबको, पूरे मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि हम पुलिस का साथ दें और पुलिस हमारा साथ दे। अगर किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो एसएच साहब बैठे हुए हैं, वो अपने सवालात कर सकते हैं और ये जवाब भी देंगे उसका इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे एक बाप के 4 बेटे हों तो हर बेटा बराबर नहीं होता है। तो पुलिस में भी कुछ काली भेड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, और हमारी साफ्ती बिरादरी में भी
ऐसे लोग हैं, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं होते, वो भत्ताखोर होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमें सबको चाहिए, पूरे मोहल्ले को चाहिए कि हम पुलिस का साथ दें, पुलिस हमारा साथ दे। और जिस तरीके से खुली कचहरी होती है, तो खुली कचहरी कहने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम पुलिस और आवाम के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए। तो अगर किसी को सवालात करना है तो हमारे SHO बिलाल साहब बैठे हुए हैं, बिलाल के, तो सवाल कर सकते हैं। बाकी हमारे सब लोग भूल चुके हैं। तो आबादी के हवाले से अगर मैं बताऊं कि हमारी जो कमेटी बनी हुई है, बहुत पुरानी कमेटी, आज की नहीं है। इसको दोबारा डॉक्टर असलम साहब ने और सुलेमान साहब ने, तमाम लोगों ने मिलकर दोबारा इसको बहाल किया है। और इनका कहना है कि हम अब कोशिश करेंगे, जिससे कि डॉक्टर असलम साहब ने 10 से 12 कच्ची आबादियाँ लीज़ कराई कराची में, और सुजा साहब को भी पता है इसके बारे में, तो इसकी लिस्ट भी है। और हमारी बात भी हो चुकी है कच्ची आबादी के मिनिस्टर से, और उन्होंने हमें पाबंद किया कि आप अपनी आबादी की बाकायदा इसकी मेंबरशाजी करें कि कितने आपके घर में घर हैं, कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी सियासी रहनुमा के पास जाते हैं कि सर हमारी गली में पत्थर डालना है, तो उसका सवाल क्या होता है, मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि कच्ची आबादी। जब कच्ची आबादी के लिए फंड नहीं है तो हमें वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? वोट हमेशा गरीब आदमी देता है, अमीर नहीं जाता है। डंडे खाते तो गरीब आदमी खाते हैं, लाइन में लगते तो गरीब आदमी। लेकिन जब कोई बात आती तो यार आप तो कच्ची आबादी में रहते हैं, आपका तो फंड नहीं हमारे पास। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें इस चीज़ को किस तरीके से करना चाहिए, ताकि हम सब मुत्तहिद हों और मिलकर काम करें, ताकि हमारी एक ताकत बने और हम हर किसी का सामना कर सकें। अगर किसी के सवाल है तो SHO साहब से कर सकता है, माइक हमारे पास मौजूद है। और इस तरह से पुलिस और आवाम के दरमियान जो है जो गैप है वो कम होता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, और इलाके की सूरत हाल का ऑन ग्राउंड आपको रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है। तो आप लोगों की मसाइल भी सुने, जो मैं चीज़ें जो मुझे रिपोर्ट हो रही होती हैं थाने में क्राइम से मुतालिक, उससे मुतालिक मैंने आज आपको थोड़ी सी इसमें आगाही दी। तो ये बड़ा अच्छा इस तरह का होना चाहिए, गेट टुगेदर इस तरह का रहना चाहिए, इससे फासले कम होते हैं और एक दूसरे पे एतमाद की फ़िज़ा जो है वो बहाल होती है। और बहुत से आपके पुलिस वाले भी ऐसे हैं, जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारी साफ़ी बिरादरी के अंदर भी बहुत से लोग काली भेड़े हैं, तो क्या उन पर कोई आपके थाने के अंदर ऐसे उन पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखें, अच्छे बुरे लोग जो है वो हर जगह हो सकते हैं और होते हैं, क्या पुलिस, क्या सहाफ़ी या क्या दीगर अदारे, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। और जो आदमी सही नहीं है या किसी क्राइम में है तो वो अज़ खुद जो है अपने अंजाम को पहुंच जाता है, वक्त उसको पहुंचा देता है उसके अंजाम तक। रही बात कार्रवाई करने के हवाले से, मेरे पास कोई किसी किस्म की शिकायत ऐसी आती है जिसमें कार्रवाई बनती होगी तो बिल्कुल हम बिल्कुल बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अजय भाई, आप माशाल्लाह कराची के अंदर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे वैसे भी आप बिल्कुल छाए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज यहाँ हमारी मोहल्ला कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? बस मोहल्ला कमेटी का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको इनवाइट किया, और जिस तरह अभी एका हमारा यहाँ नज़र आ रहा है वैसा ही अगर एका हमारा और दीगर मामलात में भी हो जाए, क्राइम के हवाले से, दीगर बल्दियाती इदारों के हवाले से जो मसाइल हैं, इसी तरह का अगर हमारा एका होगा तो हमारे तमाम मसले अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सब लोग एक पेज पर होंगे, इदारे भी, कौमी सलामती इदारे और हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और यहाँ की जो आवाम है अमूमी तौर पर सारी एक प्लेटफार्म पर होगी, तो फिर कोई मसला हमारे लिए मसला नहीं रहेगा, बल्कि वो मसला फ़ौरी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और जिस तरह से मेरी बात हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई नंबर अगर आप पब्लिकली अनाउंस कर दें। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम नंबर्स जो हैं वो मेंशन है। ANCC जो है, एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, ये हमारे इदारे का नाम है। इसको सर्च करेंगे, इस पर तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब रोज साथ देने के हस्बे तौफीक पाबंद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।